हेलो फ्रेंड्स, लॉकडाउन में कैसे मजे में हो। आज हम लोग हमारे पॉलिनोमियल चैप्टर में एक नया टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम्स को देखेंगे। राइट, कैसे सॉल्व करना है, उसके बेस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टैंडर्ड 10 में भी आपको हेल्पफुल रहेगा। क्लियर? तो चलो देखते हैं। सबसे पहले remainder theorems. Okay, let px be the any polynomial of the degree greater than or equal to 1 and ऐसी कोई क्वांटिटी a be any real numbers if p of x is divided by x minus a, यानी px जो पोलिनोमियल है उसको कोई हम लोग लीनियर पोलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड करें, देन द रिमाइंडर इज इक्वल टू द p ऑफ a। क्या हो जाएगा? p ऑफ a। p ऑफ a मतलब वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू a। ऐसा हमें प्रूव करना है। ये अब थोड़ा बहुत समझ लो। आपको इसके लिए आप जब छोटे स्टैंडर्ड में थे तब डिवीजन ओके जो करते थे, मतलब उसका थोड़ा फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग प्रूफ चेक करेंगे। ओके, तो याद करो क्या था। डिविडेंड इज इक्वल टू, आप क्या लिखते थे? डिविजन इनटू क्वोशंट्स एंड प्लस रिमाइंडर। ऐसा एक फॉर्मेट आपको याद है, राइट? बस तो इसी का फॉर्म अब पोलिनोमियल फॉर्म में, सिंपल नंबर के लिए था, अब आप इसको पोलिनोमियल फॉर्म में करोगे। तो चलो स्टार्ट करते। लेट q ऑफ x be the quotient and r of x be the remainder when p of x is divided by x minus a। then क्या लिखा हमने कि q ऑफ कोई क्वोशंट है, r ऑफ x रिमाइंडर है। कब है? when the px is divided by x minus a। then अब इसका यूज करो। यहाँ पे डिविडेंड कौन हो गया? p ऑफ x। ओके, डिविजर कौन है? x माइनस है, इससे डिवाइड कर रहे हैं। सो q ऑफ x क्वोशंट पोलिनोमियल प्लस रिमाइंडर r ऑफ x। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 where two cases are possible, r of x is equal to 0 or degree of r of x less than degree of x minus a। क्लियर? दो केस पॉसिबल है। क्या रिमाइंडर 0 आ सकता है या फिर कोई नंबर डिग्री r of x लेस देन डिग्री ऑफ x माइनस है, यानी इससे आगे फिर डिवीजन नहीं होगा। क्लियर? बट हमें पता है कि x minus a is a polynomial of degree 1। कि x minus a कैसा है? मतलब सिंपल है। कैसी पोलिनोमियल से? लीनियर, दैट मीन्स द डिग्री 1 एंड अ पोलिनोमियल of degree less than 1 is a constant। ओके, समझ में आया? 1 है लेकिन 1 से कम जो डिग्री होगी वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म्स हो जाएगा। सो आप लिख सकते हो, देयरफॉर आप लिख सकते हो कि लेट हमारे पास कांस्टेंट है, तो अब क्या कर हमारे पास हो सकता है r ऑफ x इज इक्वल टू 0 या फिर आइदर r ऑफ x इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, रिमाइंडर 0 हो जाएगा या फिर कांस्टेंट हो जाएगा। सो लेट सबसे r ऑफ x इज इक्वल टू, आप क्या कर दोगे? r रख दोगे इन इक्वेशन नंबर 1। सो हमें क्या मिल जाएगा? p ऑफ x इज इक्वल टू x minus a into q of x and plus r।
इक्वेशन नंबर 2. Okay, now putting हम अब क्या करेंगे, हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस ए से. ये कोई रियल क्वांटिटीज है, तो पुटिंग x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन नंबर 2, सो वी गेट p of a is equal to a minus a into q of a and plus क्या रखोगे r. a 0, a minus a 0, 0 into any term 0, so you got p of a is equal to r. Clear? So this so that the remainder of the polynomial p of x is of p of a. यानी प्रूव हो गया कि अगर हम कोई भी रिमाइंडर क्या आएगा, p of a आया, तो यहाँ पे अल्टीमेटली कि a be the any real number if px is divided by x minus a, then the remainder is equal to the p of a. यानी रिमाइंडर क्या आएगा, p of a जितना आया, तो r is equal to हमें क्या मिला, p of a. अंडरस्टैंड? क्लियर? सो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिमाइंडर थ्योरम हो गई. तो आपको ये ध्यान रखना है कि सम के अंदर अगर पूछेगा ओनली फाइंड द रिमाइंडर्स, दे आर द डिफरेंट केसेस. ओके, तो हम लोग उसको रिमार्क के फॉर्म में लिख रहे हैं. ये समझ में आ गया? ओके, तो हम लोग आगे रिमार्क चेक कर लेते हैं एक बार, तो आपको ज्यादा समझ में और आएगा. ओके, रिमार्क 1 इलस्ट्रेशन के साथ चेक करते हैं. पहले तो इफ अ पोलिनोमियल p of x is divided by x minus, यहाँ पे x plus a लिख रहे हैं, x plus a, so the remainder okay is the value of polynomial p of x at x is equal to minus a. फर्स्ट रिमाइंडर है, समझ लो कि अगर आप कोई पोलिनोमियल्स को x प्लस a टर्म से डिवाइड कर रहे हो, तो जो रिमाइंडर है p ऑफ a. ओके, सो दैट आप यहाँ पे लिख सकते हो, सो दैट p ऑफ माइनस a. ओके, तो किसकी वैल्यू देगा आपको, p ऑफ माइनस a की वैल्यू. ओके, एक एग्जांपल देखते हैं, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए. मैं एक पोलिनोमियल लिख रहा हूँ कि p ऑफ x इज इक्वल टू, ओके, 2x रेज टू 4. ओके, एक पोलिनोमियल है, तो 2x रेज टू 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2. ओके, इज डिविजिबल बाय, इज डिवाइडेड x प्लस 2. तो फॉर्मेट चेक करो, x प्लस है और यहाँ पे मैं इसको किससे डिवाइड कर रहा हूँ, x प्लस 2 से डिवाइड कर रहा हूँ. ओके, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2. तो याद रखो प्लस है तो आपको माइनस 2. यहाँ पे a के फॉर्म में कौन है, a इधर रियल नंबर, तो रियल नंबर यहाँ पे कौन है, 2. ओके, तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू माइनस 2. ओके, सो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दोगे माइनस 2. सो 2 इंटू माइनस 2 रेज टू 4, 6 इंटू माइनस 2 क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 2 स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 2 प्लस 2. ओके, सो 16 एंड 32 माइनस माइनस प्लस 48 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 एंड वी गॉट 92. तो आपने क्या समझा कि p माइनस 2 इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 92. अंडरस्टैंड? तो ये हमारे लिए क्या है, आप एक सिंपल चीज समझ लो कि कोई भी लीनियर डिवाइडेड बाय x प्लस a,
तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस है तो माइनस, तो x इज इक्वल टू माइनस ए, ओके, एट x इज इक्वल टू माइनस ए, सो दैट p ऑफ a मिल जाएगा माइनस ए। तो आपको x प्लस 2 था तो आपको मिल गया p ऑफ माइनस 2 इज 98, इज कॉल्ड द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हियर डिवाइड बाय द x प्लस 2, ओके, समझ में आ गया। नाउ रिमार्क 2, if a polynomial p of x is divided by ax minus b, क्या लिखेंगे हम लोग, ax minus b, यानी x का कोफिशिएंट a हो ऐसा, the remainder, okay, so the remainder is the value of p of x यानी पोलिनोमियल, ओके, एट x इज इक्वल टू माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, साइन ऑपोजिट करनी है, b बाय a एट x इज इक्वल टू, सो दैट आप लिख सकते हो आपको वैल्यू मिलेगी p ऑफ b बाय a, ओके, एक केस टू। चलो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। p ऑफ x, मेरे पास एक पोलिनोमियल्स है, सो पोलिनोमियल्स इज x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 विच इज डिवाइड बाय 3x माइनस 1। तो देखो a फॉर्म और a फॉर्म दोनों इक्वल है, x का कोफिशिएंट 3 और जो b है कांस्टेंट है वो नेगेटिव है, ओके, तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू b बाय a, ओके, तो हमें यहाँ पे x क्या मिल जाएगा, b कौन है, 1, ओके, पॉजिटिव, एंड x का कोफिशिएंट 3 तो 1 बाय 3। सो आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, x के प्लेस में 1 बाय 3, सो 1 बाय 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 बाय 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 बाय 3 एंड माइनस 4, सो 1 अपॉन 27, यहाँ पे 1 बाय 9 कट हो जाएगा, 2 बाय 3, 2 बाय 3 माइनस 4, 2 बाय 3 कैंसल, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 माइनस 108 डिवाइड बाय 27, सो माइनस 107 अपॉन 27। दिस इज द रिमाइंडर ऑफ दिस पोलिनोमियल्स डिवाइड बाय 3x माइनस 1। अंडरस्टैंड, ओके, तो और दो केस हम लोग रिमार्क के फॉर्म में चेक कर लेते हैं, अंडरस्टैंड। सो आगे रिमार्क 3, p of x is डिवाइड बाय, हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, ax जो हमारे पास है फॉर्म में ax प्लस b, क्या कर देंगे, ax प्लस b, तो क्या चेंज होगा, x इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हो माइनस b बाय a, तो we got the value of माइनस b बाय a, अंडरस्टैंड, क्लियर। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मेट बना देते हैं, ओके, और एक पोलिनोमियल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। पोलिनोमियल ए, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x एंड माइनस 4, राइट। कौन सी पोलिनोमियल्स हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ax प्लस b, तो यहाँ पे लिखते हैं 3x प्लस 1 डिवाइड बाय, ओके, डिवाइड बाय 3x प्लस 1। तो चलो चेक करो, तो x क्या आएगा, माइनस b, तो b कौन है यहाँ पे 1, सो माइनस, और a कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 3, सो 3, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 3। सो इन प्लेस माइनस 1 बाय 3, 1 बाय 3 क्यूब माइनस 6 इंटू माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 1 बाय 3 एंड माइनस 4, सो माइनस 1 अपॉन 27 क्योंकि क्यूब है और पावर है तो नेगेटिव आएगा, सो माइनस 6, ओके, 1 बाय 9 तो कट हो जाएगा 2 बाय 3, ओके, माइनस 2 बाय 3 माइनस 4, आपने एलसीएम ले लिया, सो एलसीएम आ गया 27, सो वी गॉट माइनस 1 9, सो माइनस 18 एंड 36 72 माइनस 73 बाय 27, दिस इज द रिमाइंडर, क्लियर। चलो लास्ट रिमार्क 4, इफ अ पोलिनोमियल px इज डिवाइड बाय, कितना चेंज कर देते हैं, b माइनस ax कर देते हैं, क्या कर देते हैं, b माइनस ax, सो द रिमाइंडर ऑफ द वैल्यू ऑफ द p ऑफ x, तो x क्या आएगा, पहले b इज इक्वल टू 0, तो b साइड में और अपॉन a,
तो एज द पी ऑफ बी ऑफ ए ही आंसर हमें मिलेगा। क्लियर? तो इसमें यही फॉर्मेशन है, तो हम लोग चेंज कर देते हैं एक्स को, ए पॉलिनोमियल डिवाइड बाय, ओके क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय फॉर्मूला 1 माइनस 3x, ओके क्या लिखा, b माइनस ए एक्स, तो b माइनस ए एक्स, तो यहाँ पे 1 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 1/3, राइट? तो सिंपल 1/3 पुट कर देते हैं, सो 1/3 क्यूब माइनस 6 इंटू 1/3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/3 एंड माइनस 4, सो मीन्स यहाँ पे आपके पास 1/27 आपने कट कर दिया, 2/3 प्लस 2/3 माइनस 4, क्लियर? तो अल्टीमेटली आपके पास जो है वो कट हो जाएगा, सो माइनस 107/27, अगेन द सेम आंसर, और आपका रिमाइंडर होगा। अंडरस्टैंड? तो रिमाइंडर थ्योरम समझ में आया? क्लियर? ओके, तो चलो अब हम एक्सरसाइज देखते हैं 2.3, बहुत इजी है, इसी बेस्ड एक्सरसाइज है, रिमाइंडर थ्योरम बेस्ड। आपके लिए आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। फर्स्ट क्या पूछा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय द 5 डिफरेंट पोर्शंस। चलो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, पॉलिनोमियल्स क्या है सबके लिए, सबके लिए पॉलिनोमियल्स है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, x प्लस 1 यानी x प्लस a वाला फॉर्म इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस है तो क्या लिख दोगे आप, माइनस, ऑपोजिट साइन सिंगल है तो, क्लियर? तो पुट कर दो, चलो p ऑफ माइनस 1 माइनस 1 क्यूब प्लस 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1, 1 का माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 स्क्वायर पॉजिटिव 3 1 जा 3 माइनस 3 प्लस 1 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 1, सो p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पढ़े? तो आपको फर्स्ट का रिमाइंडर कितना मिल गया, 0। ओके, उस पॉलिनोमियल को आपने x प्लस 1 से डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर क्या मिल गया, 0, बराबर है? ओके, अगेन आपके पास है x माइनस 1/2, अब क्या करोगे, 0 इंप्लाई दैट नेगेटिव है तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू 1/2, तो x की जगह पे x 1/2, x की जगह पे 1/2 क्यूब प्लस 3 1/2 स्क्वायर प्लस 3 1 इंटू 1/2 प्लस 1, स्प्लिट कर दो, 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 एंड प्लस 1, क्लियर? टेक द एलसीएम, ओके, तो क्या आएगा एलसीएम, 8 इज अ एलसीएम, सो 1 प्लस 2 3 जार 6 प्लस 12 12 एंड प्लस 8, ओके, so therefore 20 and 27/8, क्लियर? चलो रिमाइंडर कितना आ गया, 27/8। ठीक, वैसे थर्ड वन क्या है आपके पास, x, मतलब x इज इक्वल टू 0, चलो पुट कर देते हैं, p0 इज इक्वल टू, हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, 0 0 0, दैट मीन्स वी गॉट 1, राइट? तो रिमाइंडर क्या मिला, 1 मिला। ओके, फोर्थ यहाँ पे क्या दिया है, फोर्थ में x प्लस पाई इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस पाई, सो p ऑफ माइनस पाई इज इक्वल टू हमारा पॉलिनोमियल माइनस पाई होल क्यूब प्लस 3 माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1, ओके, सो यहाँ पे माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1 is the remainder of the given polynomials, clear? And the last one, fifth one, हमारे पास है x प्लस 5 प्लस
2x is equal to 0 implies that x is equal to क्या मिल जाएगा हमें 5 minus 2। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा इसको। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे p माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 5/2 क्यूब, क्लियर, प्लस यहाँ पे 3 इंटू माइनस 5/2 प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 एंड प्लस 1, सो इज इक्वल टू माइनस 125 डिवाइड बाय 8 प्लस 25 75/4 and minus 15/2 and plus 1. 8 is LCM minus 125. फिर यहाँ से 2 so plus 150. Okay. फिर 8 लगाए तो 4 so minus 16 and plus 8. Okay. और सिंप्लीफाई कर देंगे तो 125 और 150 तो plus 25 and 8. And 8, so 25 plus 8 33, so minus 16 and 33 7, okay, 5 2 27, so minus 27/8, okay, this one is our answer, clear। so this is the reminders, okay, समझ में आ गया, clear, ये वाला पोर्शन। सो फाइंड द रिमाइंडर, हमने सारे एक पॉलीनोमियल अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग टर्म से डिवाइड करके रिमाइंडर्स ढूंढे, क्लियर, समझ में आ गया, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इजी। ये यूजिंग द 1 मार्क्स क्वेश्चन। Question 2. Find the remainder when x cube ax square। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम किससे डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, x माइनस a से। सो p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a डिवाइड बाय x माइनस a। हम इसको x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं। सो x माइनस ए इज इक्वल टू 0, फॉर्मेट समझ चुके हो तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, p ऑफ a मिलेगा ना, राइट, x इज इक्वल टू ए कर दो, सो p ऑफ a ये आपका रिमाइंडर होगा, ना रिमाइंडर थ्योरम देगी ठीक वैसे, तो x की जगह पे a क्यूब इंटू a, x की जगह पे स्क्वायर प्लस 6a एंड माइनस a, सो दैट मीन्स a क्यूब a स्क्वायर इंटू a क्यूब प्लस 6a माइनस a, एक क्यूब कैंसल, 6 से माइनस है तो कितना मिल गया आपको 5a। 1 मार्क क्वेश्चन है तो p ऑफ a इज इक्वल टू 5a, क्लियर। चलो ठीक वैसे क्वेश्चन नंबर 3। चेक वेदर द 7 plus 3x is a factor of the 3x cube plus 7x। बहुत सीधी बात है कि p ऑफ x को आप 7 plus 3x से डिवाइड करके देख लो, अगर आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है तो वो फैक्टर नहीं है, क्लियर। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे p ऑफ x लिख रहे हैं, क्या है हमारा p ऑफ, तो 3x क्यूब प्लस 7x, अंडरस्टैंड। हम किससे डिवाइड करने वाले हैं, डिवाइड 7 प्लस 3x, तो ये कौन सा फॉर्म है, ax प्लस b वाला फॉर्म है। सो 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0 implies that x is equal to माइनस 7/3, बट चलो पुट कर दो, माइनस 7/3 इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 7/3 क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7/3 इज इक्वल टू 3 7 क्यूब 343, राइट। 7 हमारे पास क्या है 49 इंटू 7 63, 6 कैरी फॉरवर्ड, so 28 right upon 27, number negative, that means this value is negative। यहाँ पे माइनस 49/3, सो बहुत यहाँ पे आपने कट कर दिया, 9 आ गया माइनस 3 43 अपॉन 9 माइनस 49/3, 9 is LCM minus 343,
और 3 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो 49 3 जाए 27, 2 कैरी फॉरवर्ड और 147 माइनस 147, तो आपने ऐड कर दिया तो 90 हो गया। ओके, तो हियर 90 and plus is equal to minus 490 by 9 does not equal to 0. So therefore 7 plus 3x is not a factor of 3x cube plus 7x. Clear? रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसीलिए आप कह सकते हो कि वो फैक्टर नहीं है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके, तो आज आपने रिमाइंडर थियरम्स पूरा समझ लिया, इसी में जब आपको हेल्प रहेगी फैक्टर थियरम समझने के लिए। ओके, तो स्टैंडर्ड 10 में दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंस है और 9 के कंपैरिजन में भी वो बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, सो हम अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फैक्टर थियरम्स और सब करेंगे। बच्चों, मेरी चैनल को लाइक बराबर सब्सक्राइब करो। ओके, और जो भी डाउट्स है ओके तो उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाय।